नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर महीने में वैगन की जैविक खेती करके कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं आप। किसान भाइयों, वैगन की खेती तो आप करते ही हैं। यदि आप रासायनिक की अपेक्षा जैविक खेती करते हैं तो वाकई में आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। और उस पर यदि 3G 4G कटिंग कर दी जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैगन की खेती करने से संबंधित बिजनेस आइडिया आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उपयुक्त जलवायु की बात करते हैं। यदि आप वैगन की खेती करते हैं तो वैगन एक गर्म मौसम की फसल है, लेकिन आप इसे सर्दी के मौसम में लगाने जा रहे हैं तो आपके लिए बता दें कि दिसंबर में नर्सरी के लिए डालोगे तो कम से कम 45 दिन में आपकी नर्सरी तैयार होगी। तो आपके लिए लगभग ये 20 जनवरी के बाद ही खेत में प्लांटेशन करना पड़ेगा। इतने हमारी सर्दी कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो आने वाले मौसम में आपकी बैगन अच्छे से फसल बन जाएगी। इसे औसतन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ साथ लंबे समय तक बढ़ती गर्मी वाला मौसम चाहिए, जो कि अब आने वाला समय इसके लिए बहुत ही सही मौसम है। ठंड से होने वाली क्षति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने की वजह से देश के उत्तरी भागों तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिसंबर से फरवरी माह में रात में कम तापमान होने की वजह से इसकी खेती पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि जैविक खेती करोगे तो ये सब कुछ प्रकृति के ऊपर निर्भर रहेगा, तो वहां पर आपके लिए फायदा हो जाएगा। हम आपके लिए कई सारी ऐसी दवाइयां बताएंगे जो कि जैविक आप घर पर तैयार कर सकते हैं, और घर पर यूरिया DAP से भी कई गुना पावरफुल खाद आप घर पर तैयार कर सकते हैं मुफ्त में। सब कुछ आप घर पर तैयार करेंगे। बस हमारी वीडियोस देखते रहिए और पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। आपके जो भी डाउट बनते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बात करें भूमि का चयन कैसे करेंगे, तो वैगन की खेती के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी में विकास किया जा सकता है, मगर इसकी फसल के अच्छे विकास और उत्पादन के लिए उपजाऊ रतेली दोमट मिट्टी, ढीली व भुरभुरी दोमट मिट्टी या कार्बनिक पदार्थों में धनी चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसका pH मान 5.5 से 6.6 के मध्य में होता है। वैगन की कुछ किस्में प्रतिकूल मिट्टी की स्थिति में अनुकूल होती है। बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो बता दें कि वैगन की कई सारी मार्केट में किस्में उपलब्ध हैं, जिसमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरीके की है। और इस बार जो किस्में हम चुनाव कर रहे हैं वह है सचिन, और कुछ देसी किस्में हैं, सचिन कंपनी की है और देसी किस्में हैं, जो कि हाइब्रिड और देसी दोनों किस्मों में आ जाती है। इसके अलावा हमारे घर का भी बीज है कुछ देसी, उसका भी उपयोग हम कर रहे हैं। तो आप मार्केट से ला सकते हैं। मार्केट में लंबे फूल, गोल फल, संकर किस्में, सभी तरह की किस्में आपको मिल जाएगी। जो भी आपको अच्छी लगे आप उसका चुनाव करेंगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। कोशिश ये करिए कि ज़्यादातर देसी बीजों का चुनाव करें। यदि देसी बीजों का चुनाव करेंगे और देसी तरीके से करोगे तो प्रकृति के अनुसार उनमें मौसम की मार को सहने की शक्ति होती है, तो वहां पर फसल प्रभावित नहीं होती। और दूसरी बात, सबसे अच्छा फायदा यह है, हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करोगे फिर उसमें आप रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी लागत जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी। यदि देसी बीजों का चुनाव करोगे और देसी जैविक कीटनाशक हाई पावर का इस्तेमाल करोगे तो सोचिए आपकी लागत कितनी कम आ जाएगी। अब यदि आपको लास्ट में प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कम भी मिल जाता है तो भी आपका घाटे का सौदा नहीं बनता मेरे किसान भाइयों, ये फायदे का ही सौदा रहता है।
क्योंकि आपकी फसल हार्वेस्टिंग तक जो रासायनिक खेती में आपने लागत लगाई है, अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया है, वो पूंजी तो बच गई और वही पूंजी हमारा एक प्रकार से प्रॉफिट में शामिल होती है, तो लाखों में प्रॉफिट पहुंच जाता है। अब बात करें बुआई के समय की, तो किसान भाइयों, आप सर्दी के बाद गर्मियों की फसल करने जा रहे हैं वैगन की, और दिसंबर में नर्सरी रोपने जा रहे हैं, तो आप दो तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पहली नर्सरी तो आप खेत में डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं, एक एक बीज को बुआई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप जो प्लास्टिक ट्रे आती है, नर्सरी पॉट या सीडलिंग पॉट जिसे बोलते हैं, उस ट्रे में भी आप लगा सकते हैं। लगभग आपकी 45 दिन के अंदर नर्सरी तैयार हो जाएगी। अधिकतम 45 दिन लगेंगे आपको, और वैसे तो 35 से 40 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि वैगन का जर्मिनेशन थोड़ा सा लेट होता है अदरवाइज दूसरे वेजिटेबल्स के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको 45 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। आप खेत में लगा सकते हैं या फिर ट्रे में लगा सकते हैं। पौधशाला नर्सरी की बात करें तो बुआई आप जब करोगे नर्सरी की, तो आप बीज को उपचारित जरूर कर लीजिए। अब बीज को उपचारित क्यों करें और किससे करें, क्यों करें, इसका जवाब यह है कि यदि बीज को उपचारित करोगे तो आपकी नर्सरी में किसी भी तरह की फंगस नहीं आएगी, कोई रोग वायरस नहीं लगेंगे। और जब यदि नर्सरी हमारी स्वस्थ रहेगी तो आने वाली फसल और उस बैगन के पौधे पर किसी भी तरह के रोग वायरस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि किसी भी तरह का कोई वायरस आता है, रोग लग जाता है, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो उनको बड़े ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए बीज को उपचारित करना चाहिए, और बीज को उपचारित करने से उसका जर्मिनेशन भी जल्दी हो जाता है। अब बात आती है कि बीज को उपचारित किससे करें, तो जैविक विधि से कर रहे हैं तो आप गौमूत्र से उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेस्ट डीकंपोजर से भी उपचारित कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप जो छाछ रहती है, मठा जैसे बोलते हैं, बटर मिल्क जो रहता है, उससे भी आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। ये तीनों से आप उपचारित करेंगे तो जैविक विधि में आएगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा और बीज में कोई रोग वायरस नहीं आएंगे। बीज मतलब जो आपके सीड है उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस नहीं लगेंगे। बात करें खेत की तैयारी की, तो वैगन की जैविक खेती करने के लिए खेत को अच्छे से तैयार करें ताकि अधिकतम उपज प्राप्त की जा सके। और प्रति रोपण के 15 से 20 दिन पहले खेत में गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में डालना चाहिए। 1 एकड़ खेत में कम से कम 5 से 6 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद जरूर डालना चाहिए, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब यदि आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो जितनी गोबर खाद की व्यवस्था हो रही है डाल दीजिए। अब गोबर खाद की व्यवस्था हो ही नहीं रही है और किसान भाई एकदम मना करते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो भाई आप कोई भी गाय भैंस बैल पालना चालू कर दीजिए। यदि आपके घर में गाय भैंस बैल बकरी भेड़ कुछ भी होगा तो उसके कई सारे फायदे हैं। गाय पालोगे दूध देगी, दूध से आपके घर में भोजन की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही दूध से आपके मठा निकलेगा जिसे छाछ बोलते हैं, वो भी आपको जैविक खाद जैविक दवाइयाँ बनाने में काम आएगी। घी निकलेगा तो घी घर में भी खाओगे, स्वस्थ रहोगे और घी से हाई पावर बनाने में भी मदद मिलेगी। गाय गोबर देगी तो गोबर से चूल्हे के लिए कंडे प्राप्त होंगे, गोबर से गैस प्राप्त होगी और गोबर से खेत के लिए खाद प्राप्त होगा। तो कई सारे फायदे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, जैसी जिसको सुविधा लगे उसके अनुसार आप पाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और आपको ये खेत में डाल देना है। और यदि खाद नहीं बनता है तो वर्मी कंपोस्ट खाद भी आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद मार्केट से लोगे तो महंगा पड़ेगा, उसका दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे घर पर तैयार करने का। कहीं से भी 15-20 किलो गोबर अरेंज कर लीजिए, 1 एकड़ खेत में पर्याप्त है आपके लिए। उसकी विधि क्या रहेगी वह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आप चाहते हैं कि 10 किलो खाद 1
एकड़ खेत में किस तरीके से देना है जो कि यूरिया डीएपी से भी ज़्यादा पावरफुल हो। यदि ये विधि सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट से कमेंट जरूर करना मेरे किसान भाइयों, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी दे सकूं। बात करें पौधरोपण की, तो पौधशाला से पौध निकालने के 102 दिन पहले हल्की सिंचाई कर दी जाती है खेत में, ताकि पौधे सुगमता से उखड़ सके, और नर्सरी में भी ये सिंचाई की जाती है। जड़ों को कम से कम क्षति हो, पौध की रोपाई तैयार खेत में पंक्तियों में शाम के समय करनी चाहिए। लंबे बैगन की किस्मों को पंक्तियों में 60 सेंटीमीटर और पौधों की आपस की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। मतलब कि 60 बाई 60 सेंटीमीटर का आपको गैप रखना है। गोल बैगन की किस्मों को पंक्तियों में 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौधरोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि पौधे भली भांति स्थापित हो जाए। खाद की मात्रा हमने बताई दी आपके लिए, खाद किस प्रकार देना है। और जैविक खेती करिए मेरे किसान भाइयों, यदि रासायनिक खेती करोगे तो आपको प्रॉफिट नाम मात्र में होगा। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो बैगन की खेती के पौधे रोपने के लगभग 30 से 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना आवश्यक होता है। इसके लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो आप यदि रासायनिक खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करोगे तो उसके फायदे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खरपतवार नष्ट होगा, लेकिन नुकसान कई सारे हैं। यदि आप निराई गुड़ाई करोगे तो उससे जमीन के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जाएगी, और जब पौधे को ऑक्सीजन मिलेगी तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाकर ग्रोथ अच्छी कर पाएगा। आगे फलत अच्छा आएगा, उसमें फल की क्वालिटी अच्छी बनेगी और फूल अच्छा आएगा। तो आप निदाई गुड़ाई जरूर करवाइए। और निदाई गुड़ाई करवाने के बाद जो भी खरपतवार निकालते हैं, यदि कम खरपतवार है तो उसको खेत में ही छोड़ दीजिए, खेत में बिछा दीजिए, ताकि अन्य खरपतवार नहीं उगेंगे और जो खरपतवार है वह खेत में सड़ गलकर खाद में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आपके पास बेस्ट डीकंपोजर है तो आप उसका छिड़काव करते रहिए खेत में। जो भी खरपतवार आपने खेत में छोड़ा है वो डीकंपोज होकर खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और भूमि में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगी। यदि आपके पास बेस्ट डीकंपोजर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बात करें कीट एवं रोकथाम की, तो किसान भाइयों कीट और रोगों से रोकथाम के लिए आप कई सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी फसलों में किसी भी तरह की इल्लियां हो, मच्छर हो, मक्खी हो, मकड़ी हो, माहू हो आदि तमाम तरह के इंसेक्ट्स यदि लग चुके हैं या लगेंगे तो उस अवस्था में आप ये पावरफुल जैविक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खर्चा इसमें कुछ नहीं है मेरे किसान भाइयों। जहां आप हजारों की दवा बाजार से लेकर आओगे, वही उससे कई गुना पावरफुल दवा आप फोकट में घर पे बना लोगे चलते फिरते। तो कैसे तैयार करनी है आप लीड पेन से लिख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके 1-2 बार सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दवा कैसे बनानी है सुनिए। जिन पेड़ पौधों को मवेशी नहीं खाते उनके पत्ते आपके लिए लेना है। मतलब कि अरंडी, अकौआ, धतूरा, सहजन, जामफल, जामुन, रामफल, कटेली, धतूरा, इसके बाद आपकी गाजर घास, सत्यानाशी, नीम, इन सभी पौधों की पेड़ों की 1-1 किलो पत्तियां ले लीजिए। इन सबको अच्छे से काट कर कूट कर किसी ड्रम में भरकर रख दीजिए। फिर इसी में 1 किलो मिर्ची, आधी किलो लहसुन, आधी किलो प्याज, आधी किलो अदरक, इन सभी को कूट कर उसी ड्रम में पटक दीजिए। फिर इसमें इतना पानी डालिए कि आपकी जो भी पत्तियां हैं वो सारी इस पानी में डूब जाए। ज़्यादा नहीं डालना है, बस उतना पानी डालना है कि आपकी पत्तियां इस पानी में डूब जाए। अब ये पत्तियां आपको 1-1 किलो के हिसाब से लेनी है। फिर चाहे आपके पास पत्तियां 4 तरह की हो, 5 तरह की हो या 10 तरह की हो या 20 तरह की हो,
जितनी भी पत्तियां हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं मिल रही 4-5 तरह की है तो भी काम चलेगा। इसके बाद 1-1 किलो भी नहीं है, कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी। अब इसमें पानी भर के बढ़िया ढक कर किसी कपड़े से 21 दिनों तक रख दीजिए। 21 दिनों में इसमें इतना फर्मेंटेशन होगा, ये जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी इसमें सड़ जाएंगी और इन पत्तियों का रस जो कस रहता है वो इस पानी में मिल जाएगा। 21 दिनों बाद इसको छान लीजिए। अब ये जो छानने के बाद दवा बनी है, ये आपकी बहुत ही पावरफुल जैविक कीटनाशक दवा बन चुकी है। उपयोग कितना और कितनी मात्रा में करना है इसको समझिए। आपका जो 15-16 लीटर का स्प्रे पंप है, जितने भी किसान भाई हैं वो सब समझ सकते हैं, सभी ने देखा होगा, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने स्प्रे भी चल रहे हैं हमारे। तो जो 15-16 लीटर का स्प्रे पंप है, स्प्रे मशीन है, उसमें 150 से 200 ml तो ये दवा लीजिए। बाकी का पानी मिलाकर फसलों को बढ़िया तरबतर कर दीजिए, अच्छे से आप फसलों पर छिड़काव कर दीजिए। फसलों में किसी भी तरह का रोग हो वो खत्म हो जाएगा, फसलों में किसी भी तरह का कीड़ा है वो फसल को छोड़कर भाग जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा। और बैगन में जो डीरा टोड़ की समस्या आती है, तना छेदक फल छेदक की समस्या आती है, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। बैगन की फसल में जो डीरा टोड़ की समस्या रहती है, तो हमारे किसान भाई महंगी से महंगी हजारों की दवाइयाँ छिड़क देते हैं बैगन में, लेकिन उस बीमारी से तो छुटकारा नहीं मिलता और फसल हमारी पूरी जहर बन जाती है। यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट में आपकी हजारों की दवा बन रही है किसान भाइयों, और साथ ही फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो पौधा एकदम हरेपन में बना रहेगा, फसल में फल फूल की मात्रा बढ़ जाएगी, फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी, फसल की जो पौधा है उसकी जड़ें मजबूत हो जाएगी। इतने सारे फायदे होंगे इस फसल से, है ना हमारी जैविक दवा का ताबड़तोड़ रिजल्ट। और इसमें इतने फल लगेंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, क्योंकि इसमें जो सहजन है वो हाई पावर और आपकी फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। लहसुन, अदरक, प्याज, जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति करने में मदद करेंगे। तो एक प्रकार से हाई पावर और जैविक दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक ही साथ। तो ये आपकी 0 इन्वेस्टमेंट की बहुत ही पावरफुल दवा हो गई। और आप अलग से हाई पावर भी बना सकते हैं, तो वो आपको एक अलग वीडियो बनाकर बताएंगे। उसके रिजल्ट इतने ताबड़तोड़ होंगे कि आप यूरिया DAP का नाम भूल जाओगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए और जो भी डाउट है आप कमेंट करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अन्य किसान भाइयों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आप भी करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अब लास्ट में आती है फलों की तोड़ाई की। तो फल तो आपकी फसल में इतने लगेंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, और मार्केट में जब सेल करोगे तो लाखों रुपए में प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट आई थी, लागत आई थी, वो हमने बहुत ही कम करवा दी। अब आपको आने वाली वीडियोस में बैगन, जितनी भी सब्जियां जनवरी फरवरी में लगेगी, दिसंबर से लेकर उनको लाइव बताएंगे हम जैविक तरीके से करके। उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। साथ ही आपको दवाइयाँ बनाना भी सिखाएंगे। बस आप कमेंट करिए, और हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे किसान भाइयों। तो अब वीडियो में आपसे अब अंत में हम विदाई लेते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। जो भी डाउट हो पूछ लेना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।